सर अभी चेक नहीं किया मैंने, अभी चेक करूंगी तो। मैम आपने चेक नहीं किया अभी? नहीं सर, अभी चेक नहीं किया। क्यों? सर बिजी थी मैं कहीं पे, सो। ओके। बाकी सभी भी चेक कर लेना और मुझे ना प्लीज़ अपनी सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर देना। और कैसा लगा आपको एग्ज़ाम देते हुए, लाइक जो आपने 9 से 12 के बीच में हमने जो ये टेस्ट किया, बिल्कुल जो टाइम फिक्स करके 9 से 12 का, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे सबसे पहले मुझे ये बताओ। और क्या प्रेशर, क्या मतलब क्या फील किया आपने? मैम वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर। बताओ। ओके, अच्छा आप मुझसे पूछ रहे थे। हाँ जी, हाँ अ, जी। अच्छा था सर एक्सपीरियंस तो। अ, कितना कितने टाइम में आपने कर लिया था, कितनी रीडिंग करी आपने? सर मैंने फर्स्ट गो में 100 क्वेश्चन किए। देन उसको ओएमआर पे अपना फिलअप किया, एंड देन मैंने सेकेंड हाफ जो था वो किया, और आई गेस 11:30 तक मेरा हो गया था। 11:30 तक? जी। और आपने मेंस वाले क्वेश्चंस ट्राई किए? नहीं सर, एक्चुअली मैं कुछ दिनों से बिजी चल रही हूँ, तो मेंस वाले क्वेश्चन तो अभी ट्राई नहीं कर पाई। बट मैं करूंगी सर वो। जो मेंस के 15 क्वेश्चंस हैं उन सभी को ट्राई करके जो है वो आप भेज देना, ठीक है? आप सभी को मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप सभी वो ट्राई करके भेजना। ये मत सोचना कि हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, जैसा भी लिख पा रहे हो जस्ट भेजना, क्योंकि एक बार शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार शुरुआत कर दोगे तो उसके बाद जो है वो चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात को अपने माइंड में रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आप बिंदास माइक ऑन करके बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो ऐसा माइक ऑफ करके बिल्कुल वो, क्योंकि मैं ऑफ जो हमारे जो मुझे स्क्रीन शो हो रही है वो अभी सेम एज इट इज़ है जो आपको शो हो रही है आंसर की। तो आप बता सकते हैं कि आपको और क्या एक्सपीरियंस फील हो। अलीशा मैम आप बताओ। पर सेम वही एग्जाम वाला, मतलब क्योंकि मैं पहले ना बहुत आराम से पढ़ रही थी और बहुत डिटेल में राइट डाउन भी कर रही थी। फिर बाद में ना टाइम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी लग रहा था, तो फिर मेरे को लगा कि फटाफट से करती हूँ। फिर जो थे डायरेक्ट से क्वेश्चन वो तो फटाफट से हो गए, और जो बहुत ज्यादा सोचने वाले थे उसमें टाइम लग रहा था, मतलब पूरा एग्जाम वाली प्रॉपर। मतलब टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट आपको लगा कि हाँ अभी पेपर वाला फीलिंग आ रही है, हाँ। और सिमी बिल्कुल यस। वैसे ही जो है वो हमारा जो है वो टाइम पूरा मैनेज हो रहा है। जी सर, क्योंकि ना पहले मतलब वन गो में 200 क्वेश्चंस नहीं देख सकते, एग्जाम में भी नहीं देख सकते। और क्वेश्चंस भी बहुत मतलब सोचने वाले थे, हिस्ट्री के तो बहुत ही ज्यादा थे डिटेल में। तो ठीक उसमें है। टाइम भी लग रहा था कि हाँ ये किया था कि नहीं किया था, होना है कि नहीं होना है, मतलब काफी सही था, प्रॉपर बहुत अच्छा था। 138 या 137 क्वेश्चन हैं आपके सही हो रहे जो, जी सर। आई गेस, और शायद आई थिंक 20 गलत है। हाँ जी। हाँ मैंने देखा था मतलब आपके। जो जो मैंने क्वेश्चंस नहीं किए ना, वो मैंने पढ़े भी नहीं थे, मतलब मैं ऑलमोस्ट उनको नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरे को टाइम में ना, मैं जैसे राइट डाउन कर रही थी ना पहले, तो मैं बहुत डिटेल में लिख भी रही थी। मतलब सिर्फ मैं ABCD करके आंसर नहीं लिख रही थी, मैं अगर मुझे कुछ पता लग रहा था तो मैं लिख भी रही थी। फिर बाद में मेरे को लगा फटाफट से यही करते हैं, तो उसमें भी लग गया मेरा लास्ट में टाइम। फिर और भी नहीं मेंस कर का पाई, क्यों नहीं मतलब ट्राई पढ़ नहीं किया? पाई मैं। मेंस वाला क्यों नहीं ट्राई किया? वह मैं ना बिजी थी आज, मुझे ना कल गांव जाना है, तो मैं मतलब उस चक्कर में पैकिंग वगैरह में बिजी थी, तो वो नहीं कर पाई। मैं करूंगी, मैं भेजूंगी आपको कल तक, कल या परसों भेज दूंगी मैं वो। देखो जो मेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे साइड से हैं, इसलिए उनको कर देना। ऐसा मत सोचना कि अगर हाँ वो जी, हाँ मेंस में जी। इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं उनके मॉडल आंसर्स भी शेयर नहीं। कर चुका हूँ विद सप्लीमेंट्री जी। कंटेंट, ठीक है? तो देखो अब सबसे पहला जो हमारा जो शुरुआत हमारी हो गई, ठीक है? और जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा कि हम जो है वो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में ही 1857 से लेकर 1947 तक पूरा कवर करेंगे। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किए हैं आप उनको भी कवर कर देना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये खासियत है कि जो सिलेबस में नहीं है वो जरूर पूछेगा। और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा सी सेट है।
इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स ये रहेंगे: HPGK में मेडिवल हिस्ट्री, मुगल और हिमाचल प्रदेश, सिख और हिमाचल प्रदेश, इसको कवर करना। और देन करंट अफेयर में जो है वो अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर मैं शेयर कर दूंगा, आज ही शेयर कर दूंगा उनको ग्रुप में। ठीक है, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट प्लान रहेगा। और फिर हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा 15 जुलाई को, और सिमिलर जो है वो 9 से 12 के बीच में हम टेस्ट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि इस बार यहाँ पर आपको मेंस का भी साथ में लिखना है, और यहाँ जो मेंस का टेस्ट होगा वो 2 से 4 के बीच होगा। तो अभी आपको बता देता हूँ कि पहले से ही कोई भी ऐसा मत रखना कि हम यहाँ पर बिजी होंगे कहीं, ये टाइम निकालना संडे फॉर टेस्ट। बेशक आप संडे वाले दिन कुछ और मत पढ़ना। ये सही है? यस सर। सभी यस एग्री सर। करते हैं? यस सर। यस सर। अमित सर ठीक है सर। और सोनम सर? हाँ जी सर, ठीक है सर। ओके, क्योंकि देखो यार, अलाइड के लिए ना प्रीलिम्स निकल जाएगा, मुझे पता कि सबका अच्छा स्कोर है, उतने टफ क्वेश्चंस होने के बाद भी क्वेश्चन मतलब अच्छा कर रहे हैं सब, प्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना मेंस में बहुत बच्चे रहते हैं। प्लस साथ में अब क्योंकि डिस्कशन ग्रुप बन गया है, तो कल से एक शुरुआत और करते हैं नया। आपको क्या करना है कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल, कोई भी एक एडिटोरियल उठाना है और उसके सिनॉप्सिस बनाकर, मतलब होता है ना जैसे प्रीसिस हम करते हैं कि आपको आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा और 100% वो एडिटोरियल था, ठीक है, मतलब 100% वर्ड्स थे उसमें, और उसमें से आपने उसको 30% में कवर कर दिया। सभी को ये करना है। आप अपनी तरफ से एडिटोरियल सिलेक्ट कर सकते हो और उसको करके आपको डिस्कशन ग्रुप में सेंड करना है। इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। कोशिश करें इसको करें, क्योंकि इससे क्या है ना, आपको कंटेंट मिलेगा, और दूसरा है कि एक तो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, थर्ड पॉइंट इंग्लिश में प्रेसिज आएगा, फोर्थ पॉइंट कॉम्प्रहेंशन पढ़ने में इजी हेल्प मिलेगी, और फिफ्थ पॉइंट आंसर राइटिंग के लिए भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली इन केस ऑफ आंसर राइटिंग, और यही प्रैक्टिस होती है साथ में। तो आप प्री के साथ साथ में अगर न्यूज़पेपर को इस तरह से थोड़ा थोड़ा एडिटोरियल बेस्ड करते रहोगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो है वो आंसर राइटिंग का लेवल थोड़ा सा अप होता जाएगा, क्योंकि हमें वर्ड्स मिलेंगे। फिर वो वर्ड्स अगर हम अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हैं, तो हैवी वर्ड्स अगर हमें मिल रहे हैं, उनको हम अपने आंसर्स में डाल रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारा आंसर किसी दूसरे के आंसर से थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ओके, ओके। आंसर्स मैं आप दोनों के इवेलुएट थोड़ा बाद में करता हूँ, पहले हम एक बार टेस्ट को देख लेते हैं। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन किसी मतलब गलत वाले बताओ कि किसके कौन से गलत हुए हैं। 1 से 5 के बीच में किसी का गलत हुआ कोई? मेरे वैसे 4 और 5। 4 और 5, किसी और का गलत हुआ कोई? 4 और 5, ठीक है। बेंटिक अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, इसमें सर आप कहाँ पे कंफ्यूज हुए? सेकंड वर्ड। फर्स्ट वाला श्योर था? यस सर। फर्स्ट वाला गलत है, 1829। ओके। जो एक्ट ईयर है वो 1829 है, ठीक है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा है जो मैकुले था, और इसका जो ये यहाँ पर एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की कंट्रोवर्सी है इन दोनों के बीच में। मतलब ये कहा गया था कि क्या वर्नैकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर एंग्लिसिस्ट यानी कि इंग्लिश होनी चाहिए। तो इस कंट्रोवर्सी में फाइनली डिसाइड किया था इंग्लिश जो होगी वो क्या होगी, जो है को यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज होगी। और इसके बाद यहाँ पर चेंज भी कर दिया गया था, इंग्लिश को जो है वो कोर्ट लैंग्वेज भी बना दिया था। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन लॉर्ड मेटकाफ के बारे में है। तो इनको प्रेस का लिबरेटर कहा गया है, ये तो क्लियर स्टेटमेंट है। 1835 में ये जो है वो गवर्नर जनरल बने थे। दूसरी स्टेटमेंट में कैसे गलत हुई सर आपकी, कहाँ पर कंफ्यूज हुए आप इसमें? लॉर्ड मेटकाफ। ओके, अच्छा आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये इंडियन ये प्रेस के बारे में नहीं पढ़ा था। ओके 1809 में ना यहाँ पे 1809 में हाँ यहाँ जी। पे मिंटो 1 थे।
इस बात को लेकर कंफ्यूज हुए थे सर? हाँ सर, मेरा भी यही हुआ था। मिंटो और यस 45 में तो नहीं। यस सर मिंटो। ओके, तो जब यहाँ पर ऐसा जो ये आपके चार्ल्स मैटकाफ बोलते हैं इनको, जैसे यहाँ पर लॉर्ड मैटकाफ लिखा है ना, तो ये चार्ल्स मैटकाफ है, ये ना पहले से ही भारत में थे। और जब मिंटो वन और रंजीत सिंह के बीच में जब ट्रीटी साइन करवानी थी ना, तो यहाँ पे मैटकाफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके सर। उसके बाद 6 से 10 के बीच में मुझे बताते जाओ तो थोड़ा टाइम बचेगा, सर क्योंकि हाँ जी। 7, 7 मिनट्स की। सर 7, सेवेंथ 7 क्वेश्चन। स्किप किया था। एट द टाइम ऑफ द एम्पायर इन यूरोप वर कमिंग बिफोर, अच्छा ठीक है। ये जो सेवेंथ है इसका आंसर ए है। ए नहीं, सॉरी, सी होगा इसका आंसर। ठीक है इसका जो आंसर होगा वो यहाँ सी पे होगा, तकलीफ की वेलिस्ली, आवाज। क्योंकि वेलिस्ली को भेजा ही भारत, ये हेस्टिंग थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी। जो वेलिस्ली है, लॉर्ड वेलिस्ली, उसको भेजा ही भारत में इसलिए गया था 1798 में कि आप जाओ। जो ये नेपोलियन का खतरा लग रहा है ना, ऐसा हुआ था कि नेपोलियन जो है वो अटैक करने वाला था ईरान के थ्रू भारत के ऊपर, ऐसा प्लान चल रहा था कि नेपोलियन अटैक कर सकता है। तो उस वजह से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ पर जो है वो, मतलब यूरोप से जो है वो, ब्रिटेन से जो है वो किसको भेजा गया यहाँ पर, गवर्नर जनरल की फॉर्म में वेलिस्ली को। और फिर वेलिस्ली सब्सिडी लाइन्स लेकर आए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनैलिटी था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वॉज मेंबर ऑफ जैक्वन क्लब, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा यस इंटरेस्टेड सर। था। तो जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि अगर फ्रांस जो है वो, अगर ये नेपोलियन भारत पर अटैक करता है, तो ये रीजनल स्टेट्स भी जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। तो इसलिए सब्सिडी लाइन्स के थ्रू, एक डिफेंस पॉलिसी के थ्रू जो है वो वेलिस्ली भारत में आए थे। उसके बाद 9th क्वेश्चन, आई थिंक ये तो सबका सही हुआ होगा। 10th, 9th, 10th सबके सही है। यस सर। यस सर। यस सर। 11 से लेकर 15 के बीच में कोई? 12 स्किप किया था सर सर। 12 स्किप किया था। 12 स्किप किया था। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, किसी को ऐसा लगा कि 1857 के पहले के क्वेश्चंस भी थोड़े से, मतलब 30% है पेपर में? यस सर। इवन लाइक सिलेबस जो है वो 1857 के बाद का है। यस सर। कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया गया? एग्जैक्टली क्या होता है एग्जाम में? 200 क्वेश्चन होते हैं ना। अब अलाइड में मान लो 200 क्वेश्चन है, तो हमें कितना आता होगा? ऑलमोस्ट 60% जो है वो हमें आता होगा। यस सर। उसके बाद 40%, सॉरी, यहाँ पर इसको अगर हम 60 क्वेश्चन हमें आते होंगे, और 40 क्वेश्चन जो है वो हम क्या करेंगे, 1 2 1 2 कर देंगे जिसमें हमें डाउट है। उसके बाद के 100 क्वेश्चन ना हमें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से आ गए। सही है। तो वो चीज़ मैंने जो है वो कोशिश की है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर डालना है जिसमें हमें लड़ना पड़े। हमें वो आदत भी डेवलप करनी है कि अगर ये क्वेश्चन टफ आया और ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया तो हमें इसको छोड़ना है। क्योंकि अगर हम उसको अटेम्प्ट यस कर सर। लेते हैं ना, याद रखना कि अगर हम उसको अटेम्प्ट करते हैं तो हम नेगेटिव जाते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर? ओके। यस सर। अच्छा, ये हैंडलूम डे वाला करंट बेस्ड हो गया। यस सर। और इसके बाद 15th क्वेश्चन सबका सही है? 14 15? यस सर। यस। बाकी सभी भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कौन कौन एक्टिव है क्लास में? अभी भी तो नाम भी याद नहीं हुए। ठीक है, एंजल मैम आप भी कर सकते हैं, सोनम सर आप भी करें, अमित सर आप भी, और मेधा मैम आप भी साथ साथ में चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है? ओके सर। 15th क्वेश्चन ओके। कोई डाउट रहता है तो उसलिए सही रहेगा। 16th क्वेश्चन, सर स्किप किया था सर। 16 ये थोड़ा एडवांस आ गया पहले का, क्रिप्स मिशन वाला। 17th, ये भी स्किप किया था। ओके, ये भी स्किप किया। 18th क्वेश्चन, ये भी मैंने स्किप। ये मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने स्किप किए हैं, क्योंकि ये छोड़ने ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में भी आते हैं, और हम अगर हम इनमें करने में लगते हैं ना इनको अगर, तो क्या होता है कि अगर हमने अटैम्प्ट कर दिया तो दो माइंड रहता है कि सही होगा या गलत होगा। अच्छा, ये वाला यस। क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, सबका सही है ये? यस मेरा सर। गलत। अच्छा, यस सर। वेदांता कॉलेज कब बना था?
25, 1825। 25। 1825। 25 में। ओके, विद रेफरेंस ये तो सबका सही होगा, कोई टेंडर रेजोल्यूशन वाला। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये Yes. 21st, Yes, sir. 21 से लेकर 25 के बीच में। 22 और 24 के बाद 22, ये बिथुन स्कूल ऑफ द फीमेल। 22 और 23 स्किप किया है। ये क्यों स्किप किया क्वेश्चन, हिंदू फीमेल कॉलेज वाला? सर मुझे ना थोड़ा डाउट था, मतलब मैंने ना किया था ये, मेरे को पढ़ लिया था मैंने, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, बट वो लिखने में उस टाइम पे छूट गया था ना, तो ओके, मतलब इसमें स्किप हो अच्छा गया। चलो फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अब बताओ कि ये जो बिथुन जो स्कूल था ना, ये कब बना था, कौन से ईयर में बना था? ये नहीं आइडिया इतना, कोई और बताएगा? देखा था मैंने बाद। किसी को पता है बिथुन स्कूल कब बना था? असली टेस्ट तो ये है, वहां तो हो गया जो होना था। Sir, I guess 1849. Short 1849, name, 1849। I चलो हाँ, guess. आपने कोशिश करी। और जो विद्यासागर जी थे, इनको ये विद्यासागर का टाइटल किसने दिया था? ऐसे क्वेश्चंस को ना छोड़े, ये टाइटल किसने दिया है ना, ये याद करने बड़े जरूरी है। किसी को पता है? No, sir. और इन्होंने ये जो कॉलेज था, इसको स्कूल था, इसको कब ज्वाइन किया था? एटीन 1852 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ना, अब आप एक काम करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो, कल मतलब पढ़ लेना इसको बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये न्यूज़ में भी आए हैं अभी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी जिस तरह से वो इंसिडेंट हुआ है ना, तो उसके बाद से जो है वो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो न्यूज़ में आ गए हैं। और जिन्होंने ये टाइटल दिया था ना, उनका नाम था मिचेल मधुसूदन दत्ता, MM दत्त से याद रखना इसको। Sir, एक बार repeat कर देना अपना. ये है आपका मिचेल, Sir, एक बार. MICHAEL, मिचेल मधुसूदन, MADHUSADAN दत्ता। Okay. Thank you, इन्होंने sir. जो है वो ये टाइटल दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अलाइड में ना इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पर्सनालिटीज की फॉर्म में भी पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद 23rd सबका सही। सर, ये आपने कहा कॉलेज कब बना है सर? ये बना है आपका जो स्कूल है, ये 1849 में ही बना है ये। और इन्होंने ओके. जो आपका ये है ना, मतलब जब ये प्रिंसिपल बने थे यहाँ के, तो ये 1852 में बने थे प्रिंसिपल। ओके. देन उसके बाद 23rd सबका सही। 24 गलत है। गलत है। सेकंड करेक्ट है। अच्छा, क्यों गलत हुआ सर, ये सोचो। कंफ्यूज है। ठीक है, क्यों? और किस और सबका सही हुआ, एक स्किप किसने किया पहले बताओ? स्किप किया था सर। मेरा गलत है सर. ओके। निज़ाम ऑफ आरकोट emerged आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि निज़ाम ऑफ आरकोट ये अलग है। आरकोट कहाँ पर है? आरकोट सीज बहुत फेमस है, कर्नाटक में नहीं आता है। तमिलनाडु वाला रीजन है ये, कर्नाटक जो स्टेट थी उस टाइम की, उसमें आता है ये, तो ये सेपरेट हो गया। और निज़ाम तो ऊपर हैदराबाद तेलंगाना में है, तो ये तो गलत हो गई। दूसरा, मैसूर किंगडम वॉज एमर्ज
आउट फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर, ये सही है क्योंकि वहीं से ही तो आपका हैदर अली उसमें जो है वो जॉब करते थे एज ए सिपाही। देन उसके बाद है वोडियार रोहिलखंड। हाँ जी। वोडियार किसमें? हाँ, जो वोडियार डायनेस्टी है ना, वो उसके जो आगे जो फ्यूडेटरीज थे वहीं से तो आया ये। और जो यस। रोहिलखंड वाला रीजन है ये सेपरेट टेरिटरी थी, ये अहमद शाह दुर्रानी से कोई लिंकअप नहीं होता इसका। क्योंकि देखो दुर्रानी कब आया, दुर्रानी आया 19th सेंचुरी में। लेकिन जो आपका रोहिलखंड है ये पहले से था, क्योंकि रोहिला वॉर भी तो हो रखी है 1774 में। यस देन उसके बाद 25th क्वेश्चन। सर मेरा स्किप। सर स्किप। स्किप। स्किप, ओके। अच्छा 26th, स्किप। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप एच का ये अपना अलाइड का पेपर देने जाओगे तो उससे पहले कोशिश करना कि यूपीएससी के पिछले 5 साल के जो पेपर है ना उनको सॉल्व जरूर कर लेना। क्योंकि ये लोग उठाते क्वेश्चन, इन्होंने सी सेट भी उठा रखा है यूजीसी नेट वालों से, तो इसलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में करना है। 27th, ये तो स्किप क्या होगा। स्किप। स्किप है सर। 28th, स्किप। 28वां क्वेश्चन ये। ये मेरा गलत। मेरा सही है। ओके। 29th। ठीक है सर। मेरा सही है सही। सर। ओके तो अच्छा, ओके। एक ना लॉर्ड वेलिस्ली का एक भाई भी है, याद रखना। ये पूछते हैं क्योंकि क्वेश्चन। 30 सही है सबका। यस सर। नो सर। 31 से लेकर 35 के बीच में कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो। 31। 31 सर। 31, क्यों डाउट हुआ इसमें। तो मैंने वो मशीन्स इंट्रोड्यूस करी थी टेक्सटाइल को लार्ज नंबर में करने। एग्जैक्टली सर, मैंने भी यही किया है। बी। मैंने भी सर। सर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज मशीन। मशीन्स आई तो यही हुआ ना। ओके। एलिमिनेट करो इसको। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, ऐसा हो सकता ये है। तो होगा। नो सर। अगर हैवी ड्यूटीज नहीं सर, इम्पोर्ट में नहीं। एक्सपोर्ट पे कर सकते हैं, यस सर। कि एक्सपोर्ट करने पे और रिस्ट्रिक्शंस लगा। रेलवे। सॉरी, और इंपोर्ट। रेलवेज तो बाद में आया था। ठीक है। तो इन दोनों में डाउट था, मशीन्स की वजह से या फिर मशीन्स हैंडीक्राफ्ट वर रूइन हो इंट्रोड्यूस्ड गया। इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर। अब एक चीज समझते हैं, देखो यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ योर मेंस इन केस ऑफ योर एच। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुआ तो भारत को उन्होंने क्या सोर्स बनाया था, एज अ रॉ मटेरियल पहले, कि रॉ लेकर जाओ ब्रिटेन में बनाओ और वर्ल्ड वाइड में सेल बेचो। आउट करो आप। पहले वर्ल्ड में बेचो, यस सर। पहले वर्ल्ड, पहले भारत में नहीं बेच रहे थे, सिर्फ भारत से रॉ मटेरियल जा रहा था, फिर हम खुश थे। देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना कि कौन था, कैप्टन हॉकिंग्स और सर थॉमस रॉय, ये दो पर्सनालिटीज थे। यस सर। ये दोनों के दोनों कहाँ पर गए थे, जहांगीर के कोर्ट में गए थे कि सर वी नीड परमिशन टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया। तो जहांगीर ने क्यों कहा हुआ, जहांगीर ने इसलिए कहा कि ठीक है आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल लेकर जाओगे। फिर रॉ मटेरियल, अब सपोज दैट कि मैं जो हूँ वो बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को तो फायदा होगा कि कंपनी मेरा रॉ मटेरियल मेरे घर से उठा रही है। तो यस सर। जहांगीर ने ये सोचा, तो ये सही था। लेकिन ये तब तक अच्छा था जब तक कंपटीशन क्रिएट नहीं हुआ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो यूरोप में क्या हुआ, अदर बिजनेसमैन भी राइज कर गए, तो उसकी वजह से अब अगर आपको सामान बेचना है तो अदर कंट्रीज में नहीं बेच पाओगे अब आप, क्योंकि वहां पर जो है वो कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से अब भारत को फिनिश्ड गुड की मार्केट भी बना दिया। तो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी है उसमें वो जब फिनिश्ड मार्केट बनने लगी तो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट खत्म होने लगा। अब दूसरी स्टेटमेंट को हम गलत किस तरह से कर सकते हैं, देखो मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर बोल रहे हैं,
अब ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्टमेंट करी क्या इंडिया में लार्ज नंबर पे? नो 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 सर। सर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद का कोई 30 और कोई क्वेश्चन 35 के 20 तक का? 31 सही है, बाकी चारों गलत है मेरे। अच्छा 31 आपका सही हुआ है, नाइस। और बाकी चारों गलत? कोई बात नहीं, हो जाएंगे, बाकी सही चारों भी होंगे। देखो मैं मानता हूँ कि जितना हम गलत आंसर अटेम्प्ट करते हैं ना और उसको हम पढ़ते हैं तो वो हमेशा हमारे माइंड में रहता है। गलत सर। देशर कथा वाला तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अच्छा गांधी इरविन पैक्ट, ये अभी आएगा वैसे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, इसमें क्या कंफ्यूजन आया सर आपको? सर मैंने ऑप्शन गलत कर दिया। ओके, ध्यान रखना ऐसी गलती नहीं करनी है, इस चीज़ से बच, यही सब के लिए तो हम जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में हम ये गलती ना हो। क्योंकि आप देखोगे ना बहुत सारे बच्चे बाद में कहते हैं सर वो क्या हुआ था, हमने दो क्वेश्चन जो है वो हमारे गलत हुए, वो इस वजह से हुए कि हमने उसको गलत फिल कर दिया था। तो उसका कारण क्या होता यस है सर। कि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो सब कोशिश करना कि OMR शीट पर प्रैक्टिस करें। ओके 35th क्वेश्चन सबका सही है ये? नो सर, मेरा गलत है। ओके गलत है मैम सर। आपका कैसे गलत हुआ? क्या आई डोंट नो, अटेम्प्ट किया था आपने? मैंने सी अटेम्प्ट किया है, 1 and 3। 1 and 3। तो चार ट्रैक एटीन मैंने थर्टी डी थ्री किया। ये तो आई थिंक शायद मेंस में भी लिखने के लिए था ना? यस सर। यस सर। लिखने चाहिए थे आप सभी को आंसर्स, मजा आता आंसर्स पढ़ने का। और जो भी आंसर्स के लिए वेट कर रहा है वो पेशेंस रखे, उनकी बारी भी आएगी आंसर्स की। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड, मतलब टी एंड ट्रेड विद चाइना। जो ये क्यों किया गया था ऐसा, अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, आपको कभी भूलेगी नहीं। एक बात यहाँ पे याद रखना कि जो चाइना के साथ, एक तो चाय का व्यापार जो था ना, टी का, ये इसलिए था क्योंकि इस पे प्रॉफिट ज़्यादा था। और यहाँ पे लेबर जो थी ना वो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, और साथ में वुमेन। जो मोस्टली यहाँ पर जो लेबर थी वो ये क्लास थी। ओके तो इसको माइंड में रखना। और चाइना इसलिए क्योंकि देखो चाइना से हम व्यापार, इस कंपनी को व्यापार करने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप में ना वॉर लगी थी। नेपोलियन फ्रांस वाला, ठीक है, फ्रांस और रशिया ये दोनों राइज कर रहे थे। तो चाइना के साथ ट्रेड करने का मतलब क्या होगा कि जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास आएगा, फिर कंपनी क्या कर सकती है, वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है वॉर को फंड करने के लिए। तो इसलिए चाइना के साथ, और चाइना के साथ ट्रेड पता क्या किया जा रहा था, अफीम, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए कंपनी को ये दिया था। देन उसके बाद इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। ये करेक्ट है। चलो आपसे एक क्वेश्चन और साथ में पूछता हूँ, कौन से एक्ट में सबसे पहले ये कहा गया है कि ब्रिटिश जो जो कंपनी के पोजेशन, कंपनी की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजेशन है नाउ? पिट्स इंडिया आई ओके गेस। कोई और बताएगा? सर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1984। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ओके। कोई और बताएगा? ये क्वेश्चन ना पूछा गया है एग्जाम में, पहली बार पीट्स एक्ट में कहा गया है जो कंपनी की टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजेशन है, तो इसको भी अपने माइंड में रख सकते हैं। देन उसके बाद 36 जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मैम ये स्टेटमेंट आपने क्यों अटेम्प्ट किया? जो रेवेन्यू वाला सिस्टम है यहाँ पे, ये याद रखना कि रेवेन्यू की जो कलेक्शन सिस्टम था ना वो डायरेक्ट तब आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वो 1858 के बाद किया है।
और इसको हम और अच्छे तरीके से भी याद कर सकते हैं, बजट का। बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले? 1860। देन उसके बाद 36 से लेकर 40 के बीच में किसी को कोई मतलब किसी को कोई डाउट? सबके क्लियर है? किसने अटेम्प्ट, कोई छोड़ा किसी ने क्वेश्चन को? यहाँ कोई किसी ने क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा? सर 39 एंड 40। 39 40। 40। 30 हाँ जी। 38 38। इनकरेक्ट, मतलब वो सेकंड वाला में डाउट। ओके मैम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और राजा राम मोहन रॉय को पढ़ लेना। यस राजा राम सर। मोहन रॉय से हाँ, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है क्योंकि। ठीक है। यस 39th सर। क्वेश्चन। ये ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न हिस्ट्री की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जितनी पढ़ लो उतनी कम है। एग्री करते हो इस बात से? यस सर। फिर भी ये क्वेश्चन हाँ सॉल्व हो जी सर। सकता था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। डाउट किसको किस में आया था यहाँ पे 39th में? सर मेरा डाउट है, ये जो 38 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, ही फाउंडेड कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इज इन 1821। सर ये 21 राइट है? क्योंकि मेरे नोट्स में ये 1823 लिखा हुआ है मैंने। ओके मैम, इसको चेक कर लूँगा मैं, फिर कोई बात नहीं, चेक कर लिया जाएगा इसको। मैं फिर करेक्ट करके बता दूंगा आपको ये एग्जैक्ट कौन सी है, ठीक है? एक मिनट। जी जी जी। 1830, सॉरी आपका 39 वाला बताओ। ये हो सकता था, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसमें बताओ 39 वाला क्यों नहीं किया, क्यों स्किप किया? सर मतलब ये कोई आता नहीं एक था श्योर हो इसलिए। रही हो? पर एक भी मेरे को तो श्योरिटी नहीं थी। ओके मैम, ये जो कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन है, ये 1921 सितंबर में 1821 सितंबर में बनी है एज पर द गूगल। आप भी इसको एक बार ओके कंफर्म चेक कर लेना, ठीक है? सितंबर में बनी है। और ये दूसरी साइड पर जो पर्सनालिटी है जिन्होंने ये साथ में बनाई है वो है विलियम एडन। ओके। विलियम एडम है, ADAM। और सितंबर 81 में बनी है ये, सितंबर 1821 सॉरी। देखो दो में तो यहाँ से ना सॉल्व हो जाता। केसी नियोजी तो आप कह सकते हो कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमारे जो संविधान है उसको क्वेसी फेडरल कहा है, तो तभी कह सकते थे जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर है, ठीक है? अभी याद रह जाएगा ना? और यस सर। दूसरे पीसी जोशी जो है वो ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, इनका काफ़ी था। तो अगर आपको पीसी जोशी याद होता और साथ में केसी नियोजी, तो ये सॉल्व हो जाना था। तेज बहादुर सप्रू को तो फिर भी छोड़ सकते थे। और ये पूछे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आपके पास अभी नेक्स्ट वीक है तो उसमें अच्छे से याद कर लेना सारी। अच्छा 40th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया किसने? नो सर। सर किया था, यस पूरा सर। कंफर्म नहीं था, बट तुक्के तुक्के में सही हो गया। चलो तुक्के भी सही होने चाहिए, अच्छी बात है। हाँ सर, ये वाला पता था ना, SBI और वो लास्ट गोवा वाला, बट वो बीच वाले में दोनों में डाउट था, बट फिर भी हो गया। SBI को इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया है? 1955 में। 1955। गोवा कब बनी स्टेट? 61 में। तो अब ये तो याद मतलब था ये कि गोवा दो के लास्ट में रखा बाद ही था ना मैं। 4 आएगा। हम्म। तो वो या तो डी में भी साथ था और इसमें भी, तो ये बी और डी वाली गेम होनी थी इसमें। तो ये क्वेश्चन यस था, सर, वो। ये वाला क्वेश्चन था दूसरी बार अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ जी। तो हाँ, या तो बी सोच होगा सोच या के। डी होगा। फिर उस केस में क्या करना है, देखो उस केस में बताता हूँ। उस केस में पहले नीचे वाला देखना और ऊपर वाला देखना। अब ऊपर वाला तो डी है, हाँ, दो तो एलिमिनेट। हम्म। और नीचे वाला मतलब
ऐसा है कि जैसे आप 39 और 41 ये दोनों देख सकते हैं साथ में। अगर आप ये दोनों चेक करोगे तो हो सकता है कि सीक्वेंस बन जाता है, या सी सी बी बी, तीन बी भी हो सकते हैं, या तीन दो बी हो सकते हैं। तो ये चीज़ मार्क करके ऐसे क्वेश्चन को मार्क करते हैं। मतलब वो आपको यस देख लेना है एक बार कि फिर अटेम्प्ट करना है इसको। 41 सबका सही। Yes, sir. 42, यस 42 Yes, sir. तो स्किप। स्किप किया सर। कौन सा? 42। क्यों मैम? 42 सर, ये ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश कंट्रोवर्सी का मुझे ध्यान नहीं था तो मैंने नहीं रिस्क लिया। ओके, और मैम आपने? सर मैं सेकंड स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा था, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई डायरेक्ट आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो एक बात ध्यान में रखना, मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी है, वो सोशल हिस्ट्री भी है। तो उस तरह से भी क्वेश्चंस घुमा फिरा कर बनते हैं। उसके बाद 43rd क्वेश्चन। सर ये मेरा गलत है, मैंने सी अटेम्प्ट किया है। ओके, तो स्किप किया था। तो मुझे बताओ सबसे पहले कि जो होम रूल मेरा लीग। ठीक था सर, मेरा ठीक था, आपने क्लास में बताया था सर एक बार। ओके, तो फिर मुझे आप ही बताओ कि होम रूल लीग जो है वो दो बनाई थी, कौन कौन से ईयर में बनी थी, और किस किसने बनाई थी? मंथ भी बताने हैं साथ में। सर 1916 में पहले बनाई थी एनी बेसेंट ने, ठीक शायद है, मई या जून में, फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक जी ने सितंबर में। अप्रैल और सितंबर आई गेस। अब इसको करेक्ट कौन करेगा? तो पहले बनाई थी बीजी तिलक ने, फिर एनी बेसेंट ने बनाई थी। फिर एनी बेसेंट ने। ठीक है, और याद रखना एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि 1917 का जो सेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आईएनसी के सेशंस भी याद करके रखना, कलकत्ता में 1917 का। हाँ वहां वो पर एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी प्रेसिडेंट थी, थे। और तिलक जी ने कहा था यस कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ। मतलब इनको कहा था कि इनको प्रेसिडेंट बनाओ। 44th क्वेश्चन। सर ये मेरा गलत है। आर्य समाज कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1875। नाइस। और दीन बंधु मित्र, जो ये नील दर्पण है, 1859। कौन सा किससे लिंकअप करता है ये? इंडिगो रिवोल्ट से सर। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ। सर ये वही तो, इसमें सी नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये सन्यासी रिवोल्ट सर फकीर रिवोल्ट से रिलेटेड है, जो कि आपका 70 में हुआ है, 1770 में हुआ है, तो इस हिसाब से तो अर्लीस्ट अगर बताया तो सी आना चाहिए। 1859, और ये कौन सा बोल रहे हो आप ईयर? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ सर ये हुआ है। आई गेस ये सन्यासी रिवोल्ट के टाइम पे लिखा गया था। हाँ, एक बार ये बता दीजिएगा सर, फिर ये सेकंड कैसे है, इसका बी आंसर कैसे, क्योंकि मैंने इसका सी कर रखा है। ओके, देख लेते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से सी था, क्योंकि वो सबसे पहले हुआ था फकीर रिवोल्ट जिसको हम कहते हैं सन्यासी रिवोल्ट, 1770 में जो हो रखा है। नील दर्पण हो गया हमारा। अच्छा, आनंद मठ बोल रहे हो ना? एटीन एटी टू मैम। 1882। हाँ जी। ओके। सत्येंद्र नाथ टैगोर become the first Indian to succeed in the Indian Civil Services examination in which year? 18, आई थिंक शायद 64 है, श्योर नहीं हूँ, बट कंफर्म कर लेना एक बार। तो ये भी क्लियर हो गया। ओके, 45th क्वेश्चन। एक 46 से लेकर 50 के बीच में किसी का क्वेश्चन कोई स्किप किया था? कोई क्वेश्चन? 46। 46 स्किप कर दिया। चंपारण सत्याग्रह, मैंने स्किप कर रखा है। मैम क्यों?
चंपारण पता नहीं। सत्याग्रह, देखो कहीं पे भी लिंकअप नहीं कर रहे, लॉयर स्टूडेंट वुमेन, वुमेन कहाँ चली गई चंपारण में? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, चंपारण से लिंक नहीं करता। ड्रेस्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स, ऐसा तो कुछ ड्रेस्टिक जो ऐसे वर्ड आते हैं ना जो स्ट्रिक्टली ऐसा कह रहे हैं कि लार्जली हो गया, मोस्टली, ओनली हो गया, ये सब पे अपने थोड़ा सा मतलब ना यहाँ पे एक्टिव हो जाना पड़ता है, तो तीनों एलिमिनेट करके एक ही बचता था मैम। ठीक है। ओके 49 40 आगे 50 तक कोई किसी का? 49 सबका सही है? यस सर, ओके 50th क्वेश्चन। सही है सर मेरा तो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम क्या था? नरेंद्र सर। ओके 51 से लेकर 55 के बीच। मुझे बता दो कोई स्किप किया और नहीं किया या गलत हुआ। 52 और स्किप किया 50 2 और 4 52 और 4। ओके 55 52 क्यों स्किप 52 किया गया? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के लिए मिनिस्टर्स हो, मतलब इसमें थोड़ा वो हो गया था, रॉन्ग हो गया, ये फर्स्ट वाला सही किया था मैंने। ओके तो पहली स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही है। पहले प्रेसिडेंट जो है यस वो सर, प्राइम मिनिस्टर यस को सर। अपॉइंट करता है और फिर उसको कहता है कि आप अपनी उसके मेजोरिटी बाद प्रूव करो, जिसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। हम्म, ठीक है, और उसके बाद यस एंड सर। अदर मिनिस्टर शैल बी, उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जब प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर, जब प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को अपॉइंट कर देता है तो पीएम के पास पोर्टफोलियो होता है सारा का सारा, फिर वो पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो मिनिस्टर्स आते हैं, ताकि जो है वो एक डिक्टेटरशिप ना लगे, जो बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग इस बार भी एचएस में क्वेश्चन था ना 15% वाला, कौन सी अमेंडमेंट है वो? यस सर। 91st कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट है अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी? सर, ईयर तो याद नहीं। 2000 अभी ईयर भी याद करके रखना क्योंकि कुछ 2003 भी पूछ सकते हैं। अच्छा उसके बाद सेकंड। 2003 हाँ जी, किसी को याद है 91st? 2003 2000 2003 2003 2003। 2003 2003 बोल रहा हूँ ना सर? यस, हाँ यस 2003 में सर। हुआ यस था। सर। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सर इसमें डाउट था ना, मतलब प्रेसिडेंट ओके होते होंगे, पता नहीं। देखो अब इसको हम यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैं कहता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर यहाँ पर लिखा होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होती या गलत होती? वो प्राइम मिनिस्टर को आंसरेबल होता है ना, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ हाँ मिनिस्टर मतलब उनका हेड होता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। रुको, चलो तो बोलो बोलो हाँ। सर ये, लेकिन तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सर जैसे, लेजिस्लेचर को करेगा। हम्म, सर जैसे वो होता है ना, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए या फिर गवर्नर्स वगैरह हो गए, वो तो मैंने वो पढ़ा कि प्लेजर जब तक ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक, बट मिनिस्टर्स का नहीं पता मुझे। ओके सर आप बोल रहे थे कुछ, किसी को जल्दी तो नहीं है ना क्लास, मतलब ऐसा कोई आराम से बैठ सकते हैं ना, आराम, कोई इशू तो नहीं है? सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एपीएम जो होता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है ना। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव को, तो यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेटिव को, तो यस सर। मिनिस्टर्स मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसको? आपका कलेक्टिवली, यहाँ दो वर्ड आते हैं, एक कलेक्टिवली आता है एक इंडिविजुअली आता है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा में, क्योंकि सरकार लोकसभा से बन रही है, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रेसिडेंट को, क्योंकि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ने किए है ना।
क्लियर हुए? यस सर। अगर वहाँ पे इंडिविजुअली आएगा तो प्रेसिडेंट हो। हाँ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होता है ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब काउंस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक का डिसीजन सबका डिसीजन। लेकिन अब जब वहां पर याद है हिंदू कोड बिल आया था, तो हिंदू कोड बिल के केस में क्या हुआ था कि बी आर अम्बेडकर थोड़े से अलग चले गए थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो उस केस में क्या हुआ था, उन्हें बोला गया था कि सर आप अलग से नहीं जा सकते, आप कलेक्टिव, आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो, और हमें जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना है। लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अगर वो रिजाइन नहीं करते तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते कि सर इनको हटा दो। तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब पूरी लोकसभा, पूरी की पूरी लोकसभा, सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना, राज्यसभा या पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है। जब जब यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का केस ऐसा बन जाता है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और फिर उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चल जाती है। 53rd क्वेश्चन, ये गलत हुआ है किसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर यूनिटरी, मेरा गलत है। हाँ, यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन, मैंने सबके आंसर्स देखे हैं, मैं सबके आंसर्स चेक कर रहा था, मैं थोड़ा सा वो कर रहा था कि किसने कौन कौन से क्या क्या किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का यूनिटरी फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूनिटरी है या फेडरल? कौन कौन एक्टिव है? फेडरल। अभी सभी एक्टिव है ना? पर फेडरल फीचर है। फेडरल और यस रिटन सर। कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल। रिटर्न यूनिटरी नहीं है सर। हाँ जी, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रिटर्न है ना, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो वो यूनिटरी नहीं होना चाहिए। मैम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर है हमारा संविधान का, और ये फेडरल है। सब कुछ तो इसमें कवर्ड है, तो फेडरल ही होगा ना। यूनिटरी क्या आप ये सोच रहे थे कि सेंटर ने ही लिखा है, सेंटर की तरफ से ही आया है, स्टेट कोई लिख नहीं रहा है इसमें? हाँ जी शायद। नहीं नहीं नहीं, फीचर है ये सोल फीचर है, ये है, बस समझ लो कि ये है, ये चेंज नहीं होगा। डिवीजन ऑफ पावर, ये तो फेडरल ही हो गया। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, किसका सही हुआ था ये और किसका गलत हुआ ये? मेरा सही है सर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो यूनिटरी फीचर है। सही है सर। ओके। सही है सर। ओके, उसके बाद 54th, सर आपने छोड़ा था ये क्वेश्चन, क्यों छोड़ा था? कौन सा? ये किसने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन, और इसका तो आंसर भी साथ साथ, चलो किसने अटेम्प्ट किया था ये? सर मैंने किया है 54th। सही है। यस सर। सर आपका गलत हुआ, ये आपने स्किप किया। स्किप किया। ओके। सर मैं कहना चाहूँगा एक से लेकर कम से कम 100 तक के आर्टिकल याद होने चाहिए टिप्स पे, बिल्कुल। मतलब होता है ना कि लाइक हमने बोल दिया आर्टिकल 40, तो सीधा विलेज पंचायत माइंड में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डीपीएसपी के आर्टिकल याद करने तो बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 26 26 तो ये सही है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 55th, ये सही है सबका? यस सर। हाँ जी सर। इकोनॉमिक जस्टिस 56। यस सर। ये भी सही है सर। ओके, 56 से लेकर 60 के बीच में? 59 गलत है सर मेरा। मेरा 58th गलत है सर। 57 सही है, बाकी सब गलत है। ओके, तो 58 क्यों गलत हुआ मैम, कहाँ कंफ्यूज हुए? आई डोंट नो सर, मैंने दोनों ही नन ऑफ दिस किया है, तो ओके, दोनों स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है अगस्त ऑफर को लेकर, द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम इन प्रिंसिपल द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन द अगस्त ऑफर 1940। ये सही है। सबसे पहले मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड किसने रखी थी, किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए? एम एन रॉय। सर एम एन रॉय। हाँ, एम एन रॉय। यस। एम एन रॉय का, किस्मत बुरी हो तो एम एन रॉय का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। ओके। मनवेंद्र नाथ रॉय,
कुछ ऐसा नाम है इनका, एक बार पूछा गया है पेपर में ऑलरेडी। सेकंड स्टेटमेंट, in 1945 cabinet mission was sent to India which rejected the idea of two constituent assembly। ये सही है, इसने दो कंस्टिट्यूट असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो तो माउंटबेटन प्लान में एक्सेप्ट किया गया सिर्फ। 1945 की जगह 1946 कर दो। ये इसलिए किया गया था, वैसे मैं करने नहीं वाला था, मैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाने में विश्वास रखता हूँ, बट ये इसलिए किया गया क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश वाले ऐसा करते हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश वाले मतलब कि सरकार ये जो पेपर बना रही है। ये सही, ठीक है। 59th, करेक्ट है सर। okay, constituent assembly comprised members who are partly elected partly nominated। ये तो सही है, ठीक है। the elected member were indirectly elected by the member of the provincial legislative assembly। और इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि हमने इलेक्ट नहीं किए थे कंस्टिट्यूट असेंबली के लोग। ठीक है सर, क्लियर हो गया? सर इसमें तो इलेक्शन नहीं हुए थे, मैम लिमिटेड इलेक्शन फ्रेंचाइज। प्रोविंसेस के हुए थे, अच्छा सेंटर के नहीं हुए थे, वहां से गए थे। ओके ओके, 60th क्वेश्चन, 60 से लेकर 65 के बीच में। सर 64 गलत है मैं। ओके 61 भी गलत है। ओके 61 62 सही है, बाकी सब गलत। 61 मैम फैक्ट है, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग हमने, नेशनल फ्लैग हमने पहले अडॉप्ट कर लिया। आपने क्या किया था? 14 अगस्त। नहीं सर, मेरा ठीक है 61, सॉरी। मैम डराओ मत। 62 मैंने 22 में ही कर दिया। 62 गलत है सर मेरा। ओके, इसमें क्या सही डाउट है। आया? एक्चुअली सर शायद मैंने ओएमआर में गलत फिलअप किया है, ओके क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ा था तो मुझे आइडिया था मुझे क्या करना है, बट ओएमआर में शायद गलत। ठीक है। 63rd 63rd सर आपका गलत है ये। यस सर। सर रिवीजन करनी पड़ेगी। इसमें मैं सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन। ओके 63rd, ये तो सबका सही हुआ होगा। यस सर। 64th, ये भी सबका सही हुआ होगा। 65th, सही है सर। ठीक है। 66, 66 66 से लेकर 70 के बीच में। सर 70 क्या? 69 गलत है सर मेरा। मैम ये क्यों गलत कर दिया? मेरा भी गलत है। सर इसमें लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। ओके फिर वही तो। 389 टोटल नंबरों पे तो इलेक्शन हुए नहीं थे ना। 93 तो उसमें वो थे, प्रिंसली स्टेट थे। Constituent Assembly was elected by the Provincial Legislative Assembly constituting of 389 members। तो ठीक है ना, कंस्टिट्यूट असेंबली इतने मेंबर्स से जो है वो इतने मेंबर्स जो वो कंप्राइज कर रहे थे, उसमें कंस्टिट्यूट कर रहे थे, और उसमें मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट हुए थे? प्रोविंशियल से। वो तो अंदर आ गया ना उसमें कंसेप्ट की 93 प्रिंसिपल स्टेट्स थी। ओके सर। और कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है ना सर, तो ये लाइक कैसे, मैं समझी नहीं। देखो, कंस्टिट्यूट असेंबली वाज इलेक्टेड, कंस्टिट्यूट असेंबली को इलेक्ट किया गया किसके द्वारा, कहाँ से? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और साथ में आप ये मत देखो ना कि यहाँ पे प्रोविंसेस पे आ रहे हैं, हम यहाँ पर मेंबर की बात कर रहे हैं टोटल, इधर कंस्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स की। ओके ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड तो डायरेक्ट फैक्ट है कि पहला काम करना शुरू किया था 9 दिसंबर 1946 को। 17th क्वेश्चन 70वां सबका सही है। यस सर। स्किप कर दीजिए सर। यस सर। आई थिंक
शायद ये सॉल्व हो जाना था बहुत अच्छे से। वहां पर तीन ही दे रखा है, हिंदू, मुस्लिम और जनरल, सॉरी सिख, मुस्लिम और जनरल, ये तीन दे रखे हैं ना, तो इनको अपने माइंड में रखना आप। यहाँ पर तीन ही है, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में हिंदू इंक्लूड होते थे, जितने भी बाकी सब बच गए वो जनरल में आ रहे थे। 71st, ठीक है सर। 72, 22 भी सही है। ठीक है सर। 73, करेक्ट। 74th, गलत। ये किसी का गलत हुआ है। मेरा हुआ है सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैम आपने क्या किया? फेडरलिज्म। यस सर, मैंने फेडरलिज्म किया है। हाँ, क्या सोच रहे थे मैम? पता नहीं सर। पार्लियामेंट क्यों सॉवरेन कहाँ पर है? ब्रिटेन में। भारत में तो संविधान सर्वोपरि है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कुछ भी है संविधान है। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट और ब्रिटेन में पार्लियामेंट। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका। ओके, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ चली गई? ब्रिटेन। सर। और फेडरलिज्म? कनाडा। यूएसए। श्योर नहीं सर, पता नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935। ऑल इंडिया फेडरेशन 75। सबका सही है। सही। हाँ जी सही है। 76, सही है। 78, गलत 77, है। 78। 77 गलत है। सही है। मैम अटेम्प्ट स्किप। नहीं पता किया नहीं। फिर? अटेम्प्ट क्यों किया फिर? ज्योति मैम? तुक्का सर, तुक्का की शायद। हाँ मैम, नेगेटिव कोलकाता। जाओगे, नेगेटिव से बचना। देखो अब करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब छोड़ने भी थे क्वेश्चन। तो 77 गलत हो गया, ठीक है। और 78, स्किप है सर मेरा। 79 ए मुंबई। सही होगा। और 80th क्वेश्चन? और डी मेरा गलत है। 1 and 2 से। मेरा भी गलत है। मेगा फूड पर ये थर्ड तो स्टेटमेंट है, गलत प्रोवाइड है। इको फ्रेंडली, ये कहीं लिंकअप नहीं है, फूड टेक्नोलॉजी वाला ये नहीं लिंक होता इससे। ओके। 81। ओके, स्किप है सर। तो गलत है। अच्छा, ये तो वो सेम वाला था ना? हाँ, हाँ, ये रिपीट रिपीट हो था। गया, कोई बात नहीं। 82, यस सर। 82। मेरा स्किप है सर। गलत है सर। सही है सर, सही है। ओके, 83। बी। ये भी ये तो गलत है। इजी था। सही। 84, स्किप है मेरा। ये भी गलत। स्किप है 85। सर। ये सही होगा सबका। 86। ये तो सही है, ये सर। ये सही है। ये तो और मैम, ये रिपीट भी हुआ है बाद में। मैम ने मेरे करंट अफेयर पढ़े हैं। 87, यस, सही ये है सर। सही है। 88, 88, स्किप है सर सही है मेरा। सर। ये सही है। 89। करेक्ट। स्किप है सर। ओके, 9। ये ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, 90th। ये तो सर। ये सही है। ओके, ये वाला 91st। स्किप। करेक्ट। ओके, सही है। 92, 93, स्किप स्किप। 94। करेक्ट। गलत है सर। इस बार भी एक क्वेश्चन आ रखा है सर पोल्यूशन का, बेगूसराय वाला, यस ये सर। सर। हाँ, तो ध्यान में रखना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे डेथ रेट वाले ये सभी माइंड में रहते हैं क्योंकि हम इनको स्किप कर देते हैं। ट्रू नेट, ये देखो, ये न्यूज़ में था, मैंने एक चीज़ कर रखी है कि साइंस एंड टेक को इंक्लूड, किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि जो हमारा ये पेपर है, मतलब किसको ऐसा लगा कि मिक्स पेपर है पूरा का पूरा? तो मिक्स था, सब कुछ इंक्लूडेड था इसमें। मैंने करंट अफेयर को जो है वो साइंस एंड हर टेक। टॉपिक से लिंक किया था
कि करंट अफेयर के नाम पे यस सर। ज्योग्राफी, करंट अफेयर के नाम पे साइंस एंड टेक, ये सब मैंने ऐड कर रखे हैं। जो ये 96th क्वेश्चन, स्किप 97th क्वेश्चन, स्किप 98th क्वेश्चन। गलत है। ओके मैम अटेम्प्ट नहीं स्किप है। करते। आई थिंक आपने उड़ीसा किया था। नो सर, मैंने 97 तो मैंने फर्स्ट किया है। ओके ओके अच्छा ठीक है। होशियार टेम्पल। हाँ यस सर। मैम क्यों आई डोंट मध्य प्रदेश क्यों? ये तो पता ये तो अभी वो भी बनी है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना। नहीं। यस सर। कौन से नंबर वाली? पता नहीं सर। 41 या 42? 41 42 41। 41 42 शांति निकेतन है ना। यस सर। उल्टा भी बोल सकता हूँ, तो 41। ध्यान में रखना इसको। 42 ही है टोटल अभी तक। होशियारा टेम्पल कर्नाटका में है। ओके 98 यस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 ये पूछा जा सकता है पेपर में। यस सर। पेंशन वाला ओबीसी। ओके 99th क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल ने भी दिया है ना अभी इनको ओबीसी का स्टेटस, हाँ बट कहाँ पेंशन नहीं दी है। पेंशन नहीं दी है। हाँ 100th क्वेश्चन। तो ये तो सही है। ओके गलत है सर। 101 ये गलत है। ये 101 वाला गलत है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इनके ना शेयर याद कर लेना, किसका सबसे ज्यादा शेयर है। ओके। ये आता है पेपर में क्वेश्चन। ओके 102। तो ये वो महारत्ना कंपनीज होती हैं। गलत। हाँ या जिनका फिर जो कोर कुछ। कंपनीज है जो। ओके यस सर ठीक है। इसका इंडेक्स अलग से आता है, मतलब इसमें कुछ इंडेक्स की बात की थी। इंडेक्स इसमें, हाँ इनका अच्छा ना वेटेज हाँ के अकॉर्डिंग इंडेक्स रहता ऑफ। है कि किसका शेयर कितना ज़्यादा है। इस तरह से क्वेश्चन ठीक बनता है। है कि जैसे सीमेंट हो गई, ये मेरे पास है बना हुआ, मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, मेरा पूरा सीक्वेंस बना रखा है मैंने इसका। और 102 103 ठीक 103 सबका सही है। नहीं ये स्किप किया था। सर उड़ीसा आ है। गया ये था। तो सर आंसर आ गया था उड़ीसा। सर ये आइडिया में वो भीतर का निकाल लगा था, बाकी वो सिमली पाल या नेशनल पार्क थे, ये बीच वाले में तो डाउट ही था। ओके 104, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो पूछा जा सकता है, ये यूरोपियन यूनियन के साथ है। कितने मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन में? 27 27। 27। 28। 27। और यस कब सर। बनी थी ये? ठीक है। आई गेस 1993 में बनी है ये, बट नॉट श्योर। नाटो कब बना है? 1949। और कितने मेंबर्स हैं नाटो में? 32। 32। गोलन हाइट्स वाला सबका सही है? कौन कौन चला गया? पारुल मैम अच्छा लेफ्ट कर गए। अभी सब है ना, जाना मत, अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं, कवर करेंगे सारे के सारे। 105। और जिन्होंने जिन्होंने मेंस वाले आंसर लिखे हैं ना, उन वो तो स्पेशली रुकना, क्योंकि बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं। 105 ठीक है। और 106 सही है। सर ये 107 स्किप। ये आता है। अच्छा ये बताओ, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ना, इसको चेयर कौन करता है? फाइनेंस ये मिनिस्टर। पूछते हैं क्योंकि पेपर में। फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ जी। फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। मोस्टली कैबिनेट कमेटीज की, कैबिनेट कमेटीज उनको प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं। और अभी बनी भी है कैबिनेट कमेटीज, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना। इसको भी अपने मतलब करंट अफेयर पढ़ोगे ना जब, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा अब। अच्छा उसके बाद 107 किसने अटेम्प्ट किया था ये? स्किप। ये क्वेश्चन स्किप। इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर नहीं करना। और ये इसलिए क्योंकि ऐसा पूछा, ऐसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 108 109 111 सही है सर। सही है। यस सर। तो ठीक स्किप। है। ओके स्किप किसने किया ये? मैंने। और मैम और आपने? मैंने भी स्किप किया। ओके
फिर मुझे सेकंड वाला नहीं पता था, वही फर्स्ट वाला तो श्योर था JNK में ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद BRO। ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी आज इस बार पेपर में पूछा गया था, आई थिंक शायद UPSC में था, टाइफून से रिलेटेड, या फिर HS में था। सर HS में था। तो ये सॉल्व हो सकता था चाइना, क्योंकि टाइफून चाइना यस में सर। बोलते हैं, USA में क्या बोलते हैं? हाँ सर। टोर्नेडो। हरिकेन। हरिकेन। और टोर्नेडो कहाँ पे बोलते हैं? वैली वैली कहाँ पे बोलते हैं? वैली वैली है ना वो, मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया। विली विली। हाँ। ऑस्ट्रेलिया। और तो जो आपका ये टाइफून्स हो गए, ये हो गए आपके साउथ चाइना सी में, यानी कि जापान वाली साइड पे। साउथ चाइना। और यस हुरिकेन्स हो गए सर। आपके उधर। और टोर्नेडो कहाँ पर हुए फिर? वहीं पर ही होते हैं वो, अटलांटिक में ही उधर ही। यस। SDG ये फेवरेट है, ये पूछता है, ये आप अगर प्रीवियस ईयर यस क्वेश्चंस सर। उठाकर देखोगे ना, तो वहां पर भी है SDG में कौन इंक्लूड हो रहा है, कौन नहीं इंक्लूड हो रहा है, और इस बार भी आ रखा है पेपर में। यस सर। HS में भी है हाँ, तो सर। 17 गोल है, और कितने टारगेट है टोटल? वन वन कुछ करके है, 159 है शायद। 167 शायद। 167, ओके नाइस। तो ये इंपॉर्टेंट है गोल्स, इनको याद कर सकते हैं। प्लस साथ में जो हमें और भी याद करना है वो HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी यस। इंडेक्स। इनके जो पैरामीटर्स है ना, उनको भी याद कर लेना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो वहां पूछे गए हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये दोनों को साथ में याद कर लेना। ओके, 115। ठीक है सर। 115 से लेकर UPSC का 120 के प्रीवियस बीच ईयर में। ये 119वां एक सौ क्वेश्चन। उन्नीस थोड़ा एक सा सौ उन्नीस इकोनॉमी का। इकोनॉमी वैसे पूछा नहीं था, सॉरी, बट लेकिन मुझे लगा करंट का पार्ट रहता है, तो करंट के थ्रू आ सकता है, चलेगा ना ऐसा? कोई इशू तो नहीं? यस सर। नहीं सर, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 119 का गलत। ये सही है। किसने गलत किया ये? मैंने क्यों सर? मेरा भी गलत है सर। रेवेन्यू डेफिसिट हाँ जी सर। बी कर दिया था सर मैं। बजटरी डेफिसिट। रेवेन्यू। ओके। बजट डेफिसिट तो वो होता है ना जबकि आपके पास पैसा बच ही नहीं रहा है। और फिजिकल डेफिसिट, जितना रेवेन्यू आया टोटल और जितना एक्सपेंडिचर हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना अर्न कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। प्राइमरी डेफिसिट में हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं। 120 क्वेश्चन, 120 से लेकर 125 के बीच में। 123 गलत किया। ओके, देन उसका 100, ये अब करंट बेस्ड क्वेश्चन है सर, इनको तो याद करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हम। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, ये सबका सही हुआ होगा, सर मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी। बांदीपुर वाला, ठीक है H1N1, स्वाइन फ्लू। सर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 128, सही सर। 129, गलत। केबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ पर है ये, अरे मणिपुर में है। और क्यों फेमस है ये, क्यों इसको फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? ये वैसा है, रिवर उसके बीच में बना हुआ है, ठीक, मतलब और फोटोज देखी थी मैंने वो। वहाँ पर एक वो भी आता है, एक एनिमल आता है, उसका नाम क्या है? शंघाई डीर। शंघाई डीर यहाँ मणिपुर में इस जगह पे मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IUCN स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आसाम में तो है नहीं, मणिपुर में है, तो ये क्लियर हो गया। इंडिया आउट प्रोटेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लक्षद्वीप गए थे, उधर मालदीव डूब गया था, तो इंडिया आउट कैंपेन 2014 में शुरू किया गया था मालदीव में। देन उसके बाद 131वां, 132, 131 से लेकर 35 के बीच में। 133 34 गलत। 33 34 सर, आप अटैम्प्ट नहीं करने थे आपको, ये क्यों अटैम्प्ट किया आपने?
सर जो 135वां क्वेश्चन है ना हाँ जी। सर, इसमें ना आपने ये आंसर किया 1398, बट सर बलोखरा में ना लिखा है ना 1 जनवरी 1399 को ना उसने मतलब तैमूर ने दिल्ली से जाना शुरू किया था, उसके बाद शिवालिक्स में आया था वो। ओके मतलब इसका आंसर बी होगा 1399। मैम, इसको मैं चेक कर लूँगा क्योंकि ये मैंने गवर्नमेंट सोर्स से बनाया है, क्योंकि जो मेरे पास बुक है वो तो एच मेरे पी। पास बलोखरा है, मैंने खुद देखा है, तो मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी मैम उसपे। मैं एग्री करता हूँ, हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। बट लेकिन जो मास्टर्स की बुक मेरे पास है जो सरकारी कॉलेज में लगी थी उसमें ये शायद मैं इसको चेक कर लूँगा, वहाँ पर ये तब वो 13। इंडिया आया था ना 1398, और ओके 15 डेज वो दिल्ली में रहा था, ओके, तो शिवालिक की ओर को वो 99 में आया था। चलो इसको चेक कर लिया जाएगा फिर, बिल्कुल। मतलब आप चाहते हो कि आप 140-50 तक पहुँचना चाहते हो, ठीक है। वन थर्टी तो सिक्स नहीं, मतलब मैंने ये बहुत पहले से पढ़ रखा था। ठीक है ठीक है, ओके ओके। 36, 37, 38। ठीक है। एचपी के क्वेश्चन तो इजी थे। 140, 141, 140 से लेकर 150 के बीच में कोई। 40 41 गलत। 40 41 गलत। 40 41 गलत। सर इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने एचपी को यहाँ पर बी में प्रिंस। कंफ्यूज, हाँ जी। 140 की बी में कंफ्यूज हुआ था। ओके सर। और 141, ये तो ऑनली से क्लियर हो जाता। कॉपर के साथ सिल्वर कॉइन भी हर जगह मिले हैं क्योंकि तो वो इनकरेक्ट नहीं देखा सर मैंने, उसकी वजह से गलत हुआ। मैम ये तो गलती है बहुत बड़ी। 142, ये ऐसा भी होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना कि जैसे हम करते हैं ना कि जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट नहीं देखते, करेक्ट नहीं देखते, नॉट नहीं देखते, तो वो चीज़ भी हमारे माइंड में होनी चाहिए। 143, ठीक है। ठीक है। 145, 146, ठीक है। 150 तक सही है ना। 151, ये एक बार पूछा गया है एचईएस 148। में। एचईएस में क्वेश्चन पूछा गया है, महमूद जो आपका एक गजनी था, ये इसका ईयर पूछा गया है आने का। 150 से लेकर 160 के बीच में कोई। 156। 56 सूरजमल वाला, कांगड़ा एक्सपेडिशन, हाँ जी। 1617। तुक्का मारा था मैम। हाँ जी सर, तो कहीं मारा था। 161 से लेकर आगे कोई क्वेश्चन 165 तक। 159। सब्सिडियरी लाइंस, लॉर्ड वैली से। मैम मेंस में आंसर राइटिंग में भी प्रैक्टिस में लिखा है, ये क्यों गलत कर दिया? क्या अटेम्प्ट किया था? 159 का डी। डी। और बाकी सबका सही है ये। Yes, sir. टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी, ऐसा सोचा गया था ना मैम कि इसे इतना डज पैसा तो। नॉट अप्लाई। ऐसा नहीं सोचा गया था, सॉरी मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ। देखो क्या है यहाँ पर, डज नॉट अप्लाई कौन सा अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जब सब्सिडी लाइन साइन की थी तो उनका मतलब क्या था कि हमें रेवेन्यू एग्जैक्ट करना है, लेकिन उतना हो नहीं रहा था। बाकी सबको एलिमिनेट करके देखो ना, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंस, तो ये सही है क्योंकि कंपनी के पास भी तो पैसा रहेगा। जब कंपनी के पास पैसा आएगा तभी तो जो है वो आर्मी, मतलब इस तरह से अगर हम इसको समझे, टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी और अदर एक्सपेंस, तो ये तो पॉलिसी थी ना इसकी कि ब्रिटिश की आर्मी जो है वो किसी प्रिंसली स्टेट के पास रहेगी, वो ही उसका खर्चा पे करेगा, तो ये तो सही हो गया। दूसरा है टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम द नेपोलियन डेंजर, वेलिस्ली भारत में आया ही इसलिए था कि वो नेपोलियन से बचाना है। और थर्ड स्टेटमेंट टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी, पैसा देने की बात तो प्रिंसली स्टेट ने की ही नहीं थी।
टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट। ये करेक्ट है क्योंकि ऐसा हुआ था, शुरुआत हो गई थी ना यहाँ से, क्योंकि कोई सब्सिडरी लाइंस नहीं के पे कर पाएगा तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो टेरिटरी है, उसकी जो स्टेट है, उसको कैप्चर कर लेंगे कौन, ब्रिटिश। क्लियर? ज्योति मैम क्लियर हुआ? सर हाँ जी सर, हाँ जी। ओके 160 से लेकर 65 के बीच में कोई? 64 से ये बात सर बाकी सब? So 164. गलत। अकबर सेकंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ द राजा ऑन राजा राममोहन रॉय। दिस इज करेक्ट। देन उसके बाद दूसरी में क्या क्या हो मैम? नहीं सर, ये ना शायद राइटिंग में वो एरर हो गया था पहले, तो ये तो ओके और किस सबका सही है ये? Yes, sir. ओके 165 ये ब्लैक होल ट्रेजेडी एक बार पूछा गया है पेपर में। 167 अच्छा ये बताओ 168 सर अकबर, ये मेडिवल तो आप लोग पढ़ते नहीं है खैर। 168 पढ़े हैं आपने, ये अकबर, बाबर, अकबर, हुमायूं? नो सर। यस सर। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। फिर जहांगीर। जहांगीर। पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। मैम एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, अलाइड में आर्ट एंड कल्चर है ना इंडिया का? यस सर। इंडिया का आर्ट एंड कल्चर है उस सिलेबस में, मतलब कुछ भी डाल देते हैं वो फिर। तो अब एक काम करना कि आर्ट एंड कल्चर का मतलब हो गया मुगल आर्ट। यस सर, पेंटिंग्स और वो सब। तो मुगल आर्ट का मतलब हो गया अकबर, चारबाग सिस्टम, शाहजहां, जहांगीर, ये सब। टेम्पल। ये मुगल आर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मुगल एम्परर के ये जो सीक्वेंस है इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है ना टूम से रिलेटेड कि किसका टूम भारत में नहीं है। यस सर। हाँ आया था। आया है क्वेश्चन पेपर में। यस यस सर, आया था एक बार ही। और इट वाज नॉट, कहाँ इट पे वाज है नॉट अ किसकी पार्ट ऑफ टॉम? सिलेबस। हाँ ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है यस क्योंकि सर, ये हाँ। मेडिवल का बनता है, तो इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। मतलब तो इस तरह से कोई पढ़ना यस जरूरी सर। भी है। अच्छा उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, ये सही हो गया सबका? किसने अटेम्प्ट नहीं किया था ये? अटेम्प्ट नहीं की किसने? अटेम्प्ट किसी ने अटेम्प्ट किया ये? नो सर, मेरा स्किप है। ओके सबका स्किप है ये? नो सर मैंने यस सर। 62 सब मेरे। सही हुआ किसी का? 169 169 मेरा सही सर। ओके नाइस सर। वैसे आपको आता था ये, अच्छी बात है, बट लेकिन स्किप करने वाला क्वेश्चन था ये। बैटल ऑफ भोपाल कब हो रखी है? ये हुई है 1737 में। और ये बैटल किसके बीच में हो रखी है सर बताएंगे? मराठा वर्सेस निजाम। और मराठा की आर्मी यहाँ लीड करते हैं बाजीराव। बैटल ऑफ बक्सर ठीक है ओके। 170 से लेकर आगे क्वेश्चन कोई? 171 गलत। स्किप। स्किप। नाइस। स्किप। सबसे पहले ना सती अबॉलिशमेंट पोर्चुगीज ने की थी 15010 में, 1510 में। और एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब कैपिटल बनाया था। आई थिंक शायद इस बार भी था एचएस में ऐसा कुछ क्वेश्चन, या यूपीएससी में था, दोनों में से किसी एक में था। तो ये माइंड में रख सकते हैं। गोवा कैपिटल बनी थी 1530 में। और इसके रिगार्डिंग ना मैं आपको एक सीरीज वाइज जो है वो नोट्स, वो मेरी एक मॉडर्न हिस्ट्री की देखी है किसी ने सीरीज 1400 से लेकर 1947 तक? अभी आप लोग नए जुड़े हो, उसको एक बार देख लेना, मैं उसके नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें मैंने ईयर वाइज मेंशन कर रखा है कि किस ईयर में क्या हो रखा है।
आई शेयर नोट्स। देन उसका 172 स्किप करने वाला था, स्किप किया सबने। Yes, sir. यस सर। 173 सबका सही हुआ होगा। No, sir. मेरा यस गलत है। सर। गलत। ओके 174 Skip. सही है सर। मैम ये अटेम्प्ट कर सही है। सकते हैं। यस 175 17 सही। किसने अटेम्प्ट किया था? ठीक है सर। 1798 हाँ मैम ने 1798। हाँ सबसे पहले इन्होंने ही करी थी। 176 यस सर सही है। मैसूर को, क्योंकि मैसूर ने सब्सिडियरी लाइन साइन की थी। यस सर। 177 Correct. 178 Correct. 79 सही है सर। 88th क्वेश्चन सही है। महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल। सही है और सर। एक मुगल एम्परर जिसका ना टूम भारत में नहीं है, उसका टूम ना लाहौर में है। आई थिंक शायद वो जहांगीर है, बट एक बार कंफर्म कर लेना। तो जिसका यस टूम भारत में नहीं है वो जहांगीर है। ओके 81 181 स्किप किया था। No, sir. यस सर। अटेम्प्टेड है कि अटेम्प्ट किया किसी ने? Yes, sir. मैंने अटेम्प्ट किया है। मैम सही है। जी सर। गुड। तो बताओ फिर जो थर्ड मैसूर वॉर है इसकी जो ट्रेटी थी वो कौन सी थी? क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा अभी फिर, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। श्रीरंगपट्टनम। हाँ ट्रेटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और ये हुई थी Yes. आपका 1792 में। और इस जो बैटल है ना, इस बैटल को कॉर्नवालिस ने खुद लीड किया था। टीपू सुल्तान इतना स्ट्रांग था कि ये कॉर्नवालिस को खुद ये बैटल लीड करनी शुरू पड़ी थी। टीपू जो जो आर्मी कॉर्नवालिस भेज रहा था ना, टीपू सुल्तान उसको हरा दे रहा था, तो फिर कॉर्नवालिस को खुद ही जाना पड़ा था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1772 से 85। सो वो आपका उसका टेन्योर था ना, तो उसके पहले उधर हुई है। यहाँ पे ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है। यहाँ पे ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर हो रखी है। Yes, sir. तो ये गलत हो गया एक तो, और दूसरा यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये तो सही है फर्स्ट बर्मीज। और यहाँ पर आपका सेकंड सिख वॉर नहीं है, ये फर्स्ट सिख वॉर है। 82 क्वेश्चन, महलवारी सिस्टम डिवाइडेड इनटू महल, सबका सही। यस सर। 80 मैं किसी ने स्किप तो नहीं किया था ये क्वेश्चन? 83rd 82 सॉरी। सर मैंने स्किप किया था किसने? सर मैंने किया था, वो रह गया था गलती से। महल महल से तो याद रखना चाहिए था, लड्डू क्वेश्चन था ये। यस सर। हाँ सर ये सर हाँ वो जल्दी जल्दी में ना, लास्ट लास्ट में ना ये क्वेश्चंस में भी हो गया था और टाइम भी हो रहा था, तो वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था फिर। ये चीज़ होती है पेपर में, जब टाइम जा रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि चलो यार फटाफट पढ़ा कर दिया। तो ये चीज़ से भी बचना है हमें, ध्यान रखना। 183 स्किप करने वाला क्वेश्चन था, किसने अटेम्प्ट किया? सर स्किप स्किप। 84 Skip. 84 भी स्किप किया है। सही है सर। सही है सबका। 85th क्वेश्चन, रिंग फेंस की पॉलिसी एचएएस में पूछा गया है। मैच द सही फॉलोइंग। है। जब मैच द यस फॉलोइंग सर। यस सर। पिछले से पिछली बार आए थे, मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। यस सर। 86 सर ये क्वेश्चन। हाँ जी। सर ये 184 का बी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वन कोर्ट इन इंडिया established under the regulating act of 1773? आपने इसका वन किया मैम? यस सर, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये। यस सर। ओके मैं आपको
क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है, नॉट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम जो है वो 1858 में अबॉलिश कर दिया गया था। मतलब ये अबॉलिश पहले हो चुका है, 1858 एग्जैक्ट ये मुझे भी क्लियर नहीं है, बट ये पहले अबॉलिश हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है, जो 1937 में बना था। Okay, sir. 85th क्वेश्चन। Correct. 86th गुड, अच्छी नॉलेज है। 86th क्वेश्चन। ठीक है सर। करेक्ट। 87। करेक्ट। ये नाम याद रखना, बारन मुल्क, शादत खान, चिनक्लिच खान, ये नाम याद करने बहुत ज़रूरी है। आते हैं क्वेश्चन। 88th क्वेश्चन। ठीक है। गुड। Correct. 89th। ठीक है सर। 90th। ये भी सही। Wrong. ओके, ये 91। Skip। सबका सही। सर मैंने B कर रखा है। बी ही है क्योंकि Okay. क्योंकि क्लियर देखो ना, रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट विलेज लेवल, महल एक से ही सॉल्व हो जाएगा। 92। यस। 93। Skip है sir. स्किप। Yes। गुड। स्किप स्किप 94। अच्छी बात है, स्किप करने भी जरूरी है, हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि। 94th। Skip है sir. सही है सर। 95। स्किप सर। 95। Skip. सही है। सर स्किप नहीं, क्वेश्चन स्किप। 95। सही है। सही है। फादर ऑफ इंडियन सही नेवी है सर। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। 96। स्किप 97। Skip. बैटल ऑफ सलेर, ये 98। Skip. 99। स्किप Skip। कर दिया। 100th क्वेश्चन। स्किप ये थोड़ा सा एरर था इसमें, छोटा सा एरर है इसमें, इनकरेक्ट यहाँ पर आएगा। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है एक। इसमें किसने अटेम्प्ट किया है? ये सबका सही है? ये Yes sir. किसी का गलत तो नहीं है? ये किसी ने ए अटेम्प्ट कर रखा है? स्किप मतलब ये करेक्ट इनकरेक्ट में वो था ना, मुझे ये मैंने दो क्या तो आवाज पता थे, सिंधिया और ग्वालियर। पेशवा पुणे वो मैं वो लगा दो दो सही कैसे हो सकते हैं, तो फिर मैं छोड़ दिया। ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इनकरेक्ट मैंने वहाँ पे वो टेक्स्ट भी कर दिया था ग्रुप में कि ये जो 200वां क्वेश्चन है हाँ इसमें सर, वो आपने बोलता ना इसमें एरर है, तो फिर मेरे को ये नहीं लगाया, और लास्ट भी था, फिर टाइम भी हो रहा था तो। मैम आपने अटेम्प्ट नहीं किया ये, तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। यस सॉरी, आपने अटेम्प्ट तो नहीं यस किया। सर। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो, वैसे आप सबने भी बनाई होगी। पीपी याद रखना, पेशवा पुणे, ठीक है। जीबी, कितने जीबी डाटा है? गायकवाड़ बड़ौदा, ठीक है। हाई, एच आई हाई, इसको ना हाई लिखते हैं ना, वैसा हाई हेलो वाला हाई, तो एच से होगा होलकर और आई से होगा इंदौर। बी एन याद रखना, बी एन राव थे ना, बी एन राव लीगल एडवाइजर थे, तो भोसले नागपुर। सिंधिया एस जी, या जी एस से भी याद रख सकते हैं इसको। ग्वालियर सिंधिया। बस कंफ्यूजन यहीं पर होती है, भोसले नागपुर में है या होलकर इंदौर में है, तो उसको याद रखना एच आई से। और गायकवाड़ जीबी, कितने जीबी डाटा मिलता है भाई? अब तो अनलिमिटेड मिलता है। तो ये था हमारा जो प्रीलिम्स वाला सेशन था, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अटेम्प्ट करें मेंस के लिए भी, और आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए।